जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में पूर्णिमा तिथि को बेहद ही शुभ और खास माना जाता है और मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र मंथन से पूर्णिमा तिथि को ही माता लक्ष्मी बाहर निकली थी और बैसाख की पूर्णिमा तिथि को भगवान बुद्ध का जन्म होने के कारण इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। और यदि स्कंद पुराण की माने तो स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में भगवान बुद्ध को बताया गया है और पूर्णिमा तिथि को ही चंद्रमा भी अपनी सभी प्रकार की 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसीलिए इस दिन के महत्व को बहुत खास बताया गया है। यदि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य किया जाए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और इस दिन प्रातः स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद जल से भरा हुआ घड़ा, फल फ्रूट और हाथ से बना हुआ पंखा यदि आप दान करते हैं तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन का किया हुआ दान कभी भी निष्फल नहीं जाता। और इसके साथ ही पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा द्वारका नगरी में जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को पूर्णिमा के व्रत का महत्व बतलाया था। तो पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा तिथि का महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बतलाते हैं। तो इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए और व्रत करके श्री सत्यनारायण भगवान के लिए प्रसाद भी बनाना चाहिए। तो प्रसाद में आपको आटा भूनकर उसमें शक्कर मिलाएं, थोड़ा घी मिला लें और उसमें कुछ फल फ्रूट भी काट कर मिला लें और इसके साथ ही पंचामृत भी बनाएं और फिर इसके बाद अपने परिवार और अपने पड़ोसियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करें और कथा करने के बाद यह प्रसाद अपने पड़ोसियों और अपने परिवार में बांट दें। ऐसा करने से व्यक्ति को कई जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है और काम में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और इस व्रत के प्रभाव से मरने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब आपको बताते हैं कब है बैसाख मास की पूर्णिमा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 4 मई 2023 दिन गुरुवार रात 11:34 से बैसाख पूर्णिमा शुरू हो जाएगी और 5 मई 2023 रात 11:03 तक बैसाख की पूर्णिमा रहेगी और उदया तिथि को मानते हुए 5 मई शुक्रवार के दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इसी विशेष दिन एक सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है जो कि 9:17 तक रहेगा। तो इस दौरान किए हुए कार्य में हमेशा सफलता प्राप्त होती है। तो इस समय पे अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं या कोई नया काम करना चाहते हैं तो वह काम आप शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से शुरू होगा और 4:55 तक रहेगा। तो इस दौरान किए गए स्नान से कई प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन यदि किसी कारणवश आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते तो प्रातः 6 बजे से पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। और इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:18 से शुरू होकर 8:58 तक रहेगा। तो इसी दौरान आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा अवश्य कर लें क्योंकि शुभ मुहूर्त के दौरान किए गए पूजा पाठ से कई हजार गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए इस दौरान पूजा पाठ अवश्य कर लें। और इस दिन जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनके लिए चंद्रमा को अर्घ देने के लिए शाम 6:45 पर शुभ मुहूर्त है। और इसी दिन सुख सौभाग्य और धन की देवी माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से बाहर आई थी। तो माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 5 मई 2023 रात 11:56 से लेकर 6 मई 2023 प्रातः 12:39 तक रहेगा। और इसके साथ ही बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया भी रहेगा। तो इस दिन शाम को 5:01 से भद्रा लग जाएगी और रात 11:27 तक रहेगी। लेकिन इस दिन भद्रा पाताल लोक में वास करेगी। तो शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा पाताल लोक में विचरण करती है तो पृथ्वी पे उसके बुरे प्रभाव नहीं होते। तो ऐसे में भद्रा का असर मान्य नहीं होता
और इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसके कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, रात 8:45 से शुरू होगा, जो कि रात 1 बजे तक रहेगा। हालांकि भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए सूतक काल भी नहीं लगेगा। इसीलिए जो इस दिन चंद्रमा की पूजा का विधान है, वो चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले कर लें, वही उत्तम रहेगा। और इसके साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में यदि कोई व्यक्ति माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा पाठ करता है और श्री सूक्तम का पाठ करता है, तो माता लक्ष्मी उसके ऊपर मेहरबान हो जाती हैं और उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि और परिवार में हमेशा बरकत बनी रहती है। और वहीं यदि कोई व्यक्ति कुंडली में राहु दोष के कारण बार बार कष्टों का, परेशानियों का सामना कर रही हैं, तो पवित्र गंगा नदी में इस दिन स्नान करने से कुंडली का राहु दोष भी शांत हो जाता है और बार बार जो कामों में रुकावटें आ रही हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। आपके काम सुगमता से पूर्ण होने लग जाएंगे। तो ये था बैसाख मास की पूर्णिमा कब है और उसका महत्व, और उसके साथ ही बैसाख मास की पूर्णिमा से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय, जिनको करने से आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इसके साथ ही यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या बनी हुई है, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी जगह का नाम और साथ ही अपनी परेशानी भी अवश्य लिखें। आपकी परेशानी के अनुसार उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।